नमस्कार है आप सभी को श्लोक शिक्षालय में। वैसे तो मैं ज़्यादातर आप लोगों के साथ ऐसे नहीं जुड़ पाता हूँ, कुछ साधन विपन्नताओं की वजह से, परंतु आज जुड़ना हुआ क्योंकि एक जीएस के जिज्ञासु के तौर पर और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपसे जुड़ना बहुत ज़रूरी था। दरअसल मैं कभी पिक्चरें नहीं देखता हूँ, फिल्म वगैरह बहुत समय नहीं मिलता है, परंतु ऐसी फिल्म जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हो और वो फिल्में जो हमें कुछ बहुत ही बेहतर बता करके जाएं जीवन के विषय में, मैं प्रयास करता हूं कि मैं उन्हें ज़रूर देखूं। अभी हाल फिलहाल में ही आई एक फ़िल्म है द कश्मीर फाइल्स। काफ़ी सारे उसके जो डायरेक्टर थे, जो उसमें एक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू देखे मैंने और काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया में उसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। लगभग 5 राज्यों ने उसको लगभग टैक्स फ्री भी कर दिया है। तो एक काफ़ी ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी थी माइंड में कि देखते हैं कि ऐसा क्या है कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में ऐसी बन रही हैं। तो जब मैंने वो मूवी देखी तो एक जो जीएस के जिज्ञासु के तौर पर मैंने ये मूवी देखी और देखने के बाद ऐसा लगा कि मैंने जो भी किताबें पढ़ी, मेरा जो भी एनसीईआरटीज़ का अनुभव रहा, जो भी कुछ ऑथेंटिक बुक्स का अनुभव रहा, वहाँ पर वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर बहुत अच्छे लेवल पर उनको लैप्स कर दिया गया है। अगर मैं बताऊं कि उस मूवी में बहुत, वैसे तो कश्मीर का इतिहास बहुत पुराना रहा है, चाहे आपके ऋषि कश्यप हों या आदि शंकराचार्य का केरल से वहाँ तक जाना कश्मीर तक, या विष्णु शर्मा जी के द्वारा वहाँ पर पंचतंत्र लिखना, या आदि से लेकर के और आज तक, मतलब कि जो नूतन इतिहास है या नवीनताएं हैं, वहाँ तक बहुत ही एक समृद्ध वातावरण और बहुत एक, अगर हम कहें उस हिसाब से, तो एक ऐसा वातावरण वहाँ का रहता है कि आप अपने आप को, एक मस्तिष्क को समृद्ध बना सकते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपके बहुत पास में ही, जो लगभग आप लोग के होंगे, आप लोग वहाँ पर लगभग जो कुछ नवयुवक हैं जैसे कि, तो 1990 की घटना का एक मार्मिक चित्रण किया गया है। वहाँ पर बताया गया है कि कैसे भारतीय इतिहास में, भारतीय आधुनिक इतिहास में आपको बता दिया जाता है कि राजा हरि सिंह ने क्या किया, अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ पर क्या क्या नीतियाँ की गई, कैसे चीज़ें हुई, लेकिन वास्तविकता जो थी उसको कहाँ पर दिखाया गया, कहाँ पर बताया गया, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि आप आने वाले कल के लिए एक बहुत ही बेहतर इंसान हैं, आप नवयुवक हैं और आपके कंधों पे जिम्मेदारी है। कैसे पहले के लोग क्यों अपने नैरेटिव अपने चूज़ कर लिया करते थे, कैसे लोग सेकुलरिज्म को ह्यूमनिज़्म पर जो है काफ़ी ज़्यादा थोप देते थे कि ह्यूमनिज़्म बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने के कगार पे है। हम सभी युवा पीढ़ी जो भी जीएस के जिज्ञासु हैं, जो भी ये सोच रखते हैं कि कैसे समानता के साथ में आगे बढ़ा जाए और क्या चीज़ें वर्तमान समाज में ना की जाएं कि जो समाज आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो आप पर हंसे। यहाँ पर मैं ज़्यादा चीज़ें आपको खुल के नहीं कह सकता हूँ, वरना सभी लोग एक ऐसी चीज़ें कहते हैं कि कुछ पार्टी से जोड़ देते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं कि इनका कोई ना कोई अपना एक फ़ायदा है उस चीज़ से। लेकिन अगर आप सच में पिछली कुछ चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जिसके बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं, और होता क्या है, कैसे उसको समझें, कैसे चीज़ें आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी। मैं जीएस का एक जिज्ञासु होने के नाते मैंने बहुत ही ऐसे वहाँ पर मार्मिक दृश्यों को इतनी संयमता से दिखाया गया है कि जैसे कि आप फील करेंगे कि चीज़ें कैसे कैसे इतनी निर्मम हो सकती हैं। और आजकल का युवा जो है, मुझे चाणक्य नीति की एक बात याद आती है। एक श्लोक लिखा हुआ है वहाँ पर कि न नम्रता न दष्ट पूर्वा न हेमयी कुरंगी तथा तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज का युवा सच्चाई की खोज नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी बात है। आप लोग आगे बढ़िए, जानिए कि आपका क्या इतिहास था, कैसे आपको भविष्य में एक अच्छे नागरिक बन करके देश की सेवा करनी है। देश की सेवा सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ही नहीं करते हैं, देश का हर वो नागरिक जो देश के लिए कुछ ना कुछ है,
जो देश का नागरिक है वो देश का कहीं ना कहीं से सेवा कर रहा है, उसके कुछ दायित्व तो हैं देश को लेकर के। मैं एक बार फिर से आप सभी से आग्रह करूंगा कि जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है वो ज़रूर देखें और एक बार अपने इतिहास को उठा करके देखें। आपको वास्तविकता में जो विश्वास करना है वो आप सीख जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरी बात सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।